अंधेरे में पहुंच के तो परछाई भी साथ नहीं देती और तुम लोगों से उम्मीद रखते हो कि लोग तुम्हारा साथ देंगे। चलो ये तो एक डायलॉग बाजी हो गई। अब एक रियलिटी की बात करते हैं मिडिल क्लास की फैमिली की, मिडिल क्लास के पेरेंट्स की। अगर मिडिल क्लास में जन्मा हुआ बच्चा, अगर वो बड़े होके कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहता है ना, तो उसकी ही फैमिली, उसके ही पेरेंट्स, जिनको देखा जाए तो हमें पेरेंट्स सबसे ज्यादा, हमारे करीब कौन होते हैं? पेरेंट्स। और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद किस पे होती है? पेरेंट्स पे, कि हमारे माता पिता हम पे विश्वास करेंगे, हमारा साथ देंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन बदले में मिडिल क्लास में क्या मिलता है? अगर बच्चा बड़ा सोच रहा है तो वो सबसे बड़ा पाप है एक मिडिल क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का आदमी वो कैलकुलेट जिंदगी जीता है। वो उसने सोच लिया कि हमको चार पैसे ही चाहिए, कि हम चार पैसे कमाएंगे हम खुश रहेंगे, मतलब कमाने की ही पर्पज से उसने चार पैसे का सोच लिया, चार पैसे उसको मिलेंगे, ठीक है। वो जॉब कर रहा होगा, वो जॉब से बाहर नहीं निकलेगा। अपनी जो औलाद होगी, हर एक, अगर देखा जाए तो मान लो मैं जिस एज में मैंने खत्म किया है, मैं क्या सोचूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी उस जगह से स्टार्ट करे जहां मैंने एंड किया है ना? फिर वो ऐसी ही तो चीजें आगे बढ़ती है ना, कि बोलते हैं ना कि आगे बढ़ रहे हैं हम, पीढ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, तो पीढ़ी का मतलब जहां पे मैं एंड कर रहा हूँ वहां पे वो शुरू करें। लेकिन एक मिडिल क्लास में क्या होता है कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, हम आगे सोचेंगे जाके कि उनके पर्सपेक्टिव से। अब जैसे बहुत से जो मतलब उनके जो बच्चे भी होंगे, जो मान लो जो कुछ भी नहीं कर रहे, उनके करेंगे अरे यार नहीं सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनका सोचो। वो नहीं चाहते हैं कि तुम कुछ ना करो, तुम घर में बैठे रहो। अरे नहीं भाई, उनको अपनी सोच को विकसित करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अगर एक बच्चा ये कहता है कि मैं बड़ा करने जा रहा हूँ, वो तुरंत मना कर देता है, अरे नहीं इसमें तो रिस्क है। अरे क्यों? तुम हर चीज में तुमने अपना जीवन डर डर के निकाल दिया, तुमने अपना जीवन कॉम्प्रोमाइज करके निकाल दिया। तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो भी डर डर के अपना जीवन निकाले, वो सेम कैटेगरी में रहे जहां तुम हो। तुम जॉब में फंसे हुए हो, तुमने जॉब में अपनी एक अपने अपना पेट काट के किया, हमने बहुत मेहनत करी, हमने पेट काट काट के हमने अपने लिए जूते नहीं लिए, चप्पल नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? किसने मना किया था? जूते चप्पल, जहां तुमको तुम्हारे पैर में कंकड़ चुभ रहे थे वहां घर बनाना जरूरी था क्या? बड़ा घर बनाना जरूरी था? तुम छोटे घर में भी रह सकते थे। लेकिन वहां तुम्हें समाज को दिखाने के लिए तुमने घर बना लिया, लेकिन खुद को मतलब खुद को तुमने तकलीफ देते रहे, तुमने एक चप्पल नहीं खरीदी। तो ये बेवकूफपंती वाली बातें होती है कि हमने ना अपनी चप्पलें घिस दी ये घर बनाने के लिए, और तुम लोग हमसे ऐसे कर रहे हो। गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों घिस दी? तुमको नहीं पहननी चाहिए। एक बात है, कहने वाली बात है। क्योंकि उनको लगता है कि हर चीज से अगर लड़का बड़ा सोच रहा है तो डर है। जैसे अगर लड़की ने बोल दिया कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, है ना? अरे नहीं इसमें रिस्क है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हम नहीं कुछ, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अरे इसमें तो तुम फेल होगे, तुमने अभी तक लाइफ में क्या उखाड़ लिया है जो तुम बिजनेस करोगे, है ना? सब सब नौकरी कर रहे हैं, तुम भी नौकरी करो, फालतू में क्यों नौटंकी करनी है। ये शब्द होते हैं। अगर एक बच्चा ये कहते हैं कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, पहले तो उनको समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग है क्या। उसके जब बाद जब उनको समझा भी दिया जाए कि ट्रेडिंग है क्या, तो उसमें बोले अरे नहीं इसमें तो बहुत रिस्क है, पैसे डूब जाएंगे। मतलब एक अगर तुम कुछ काम करने जाओ और अगर तुम जिसको बता रहे हो वो पहले ही रोने लगे, पहले ही नेगेटिव चीजें बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे भी दिमाग में 1%, मैं कहता हूं कि कितना भी कम तो 10% आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें आ जाए। अगर हम जब किसी काम की शुरुआत ही नेगेटिव पॉइंट, वो नेगेटिव सोच से कर रहे हैं, तो उसका हमें रिजल्ट पॉजिटिव कैसे मिलेगा? स्वाभाविक है। अब अगर तीसरी बात, अगर जैसे मान लो हम अपने पेरेंट्स से ये बोले कि हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे। अब क्या बनेंगे? मिडिल क्लास फैमिली को, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर क्या है। उनको हम समझाएंगे कि हम ऐसे हम कंसिस्टेंसी के साथ हम वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो पोस्ट करेंगे। अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, ये पता नहीं कब होगा, है ना? नौकरी कर लो। अरे इंसान अपना, मान लो अगर एक लड़का है 20 साल का, 25 साल लड़का है, तो वो अपने लिए, अपने शान और शौकत के लिए चीजें कर लेगा ना। लेकिन उसमें भी उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि लड़का बड़ा हो गया है तो उसको शादी करनी है, जबरदस्ती उसकी चीजों पे ना, मतलब एक बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास अपनी वो औलाद पैदा नहीं करता, वो एक कठपुतली पैदा करता है। वो एक कठपुतली पैदा करता है कि हमने एक कठपुतली पैदा की है, अब हम उसको जैसे चाहेंगे वैसे हम चलाएंगे। ये प्रॉब्लम है। हम तभी इसी वजह से भारत पीछे है। बोलते हैं ना कि भारत में बहुत पीछे है, इसी वजह से। यहाँ की सोच, यहाँ लोगों की सोच, यहाँ पेरेंट्स की सोच बहुत ही छोटी ऊंची है। प्रॉब्लम इतनी सी है, यहाँ लोग बड़ा सोचना ही नहीं चाहते, और जो सोचते भी हैं उनको रोक दिया जाता है। कुछ उनमें से ढीठ होते हैं जो निकल के बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कैपेबिलिटी नहीं है बच्चों के अंदर, यहाँ पैदा होते हैं। यहाँ बस ये है कि ना कि वो जो सांचा है, जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारे जब होली आ रही है अभी, तो गुजिया बनेगी जिनका जैसा सांचा होता है बड़ा छोटा, उसमें जैसा डाल दिया जाए वैसी बन जाती है। तो बस वही है कि हमारे यहाँ ना बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी तो भाई सबकी, जो इंसान पृथ्वी पर जन्म लिया है सबके अंदर सेम कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारे वो सांचे की जरूरत होती है। वो सांचा नहीं है हमारे यहाँ एक अच्छा, जहाँ पे एक बच्चे को अच्छी तरीके से डील कर पाए। प्रॉब्लम इतनी सी है। इस वजह से जब हमारे माँ बाप पेरेंट्स साथ नहीं देते, तो तुमको एक चीज समझनी चाहिए कि यहाँ जब तुम अगर मिडिल क्लास हो, तुम इस चीज को रिलेट कर पाओगे। जब वही साथ नहीं दे रहे तो तुम्हें दुनिया में किसी और से उम्मीद रखनी जरूरी है क्या? या तुम किसी और से रखे हुए हो? अपना काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी जो तुम्हारी इच्छा हो लाइफ में वो करो। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी लाइफ में आगे जाओगे, जब तुम अपनी लाइफ में तुम्हारी अलविदा कहने का समय होगा,
तो तुम्हारे मन में ना किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, मैंने घर वालों की वजह से, मैंने समाज की वजह से ऐसा नहीं कर पाया, या मैंने ऐसा नहीं किया। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है किसी को तुम खुश करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम अपनी अगर जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हो तो इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। ठीक है? उनकी खुशी, उनकी खुशी तब देखो, उन्होंने तुम्हें पैदा किया, उनकी खुशी तब होनी चाहिए जब तुम खुश हो। अगर तुम, जब तुम्हारी आगे जनरेशन आएगी, तुम उसको पैदा करोगे, तो तुम्हें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। हाँ, अगर तुम कहीं गलत जा रहे हो, तुम गलत चीजों में जा रहे हो, वहां तुम्हारे पेरेंट्स अगर समझा रहे हो, वो तुमको समझना चाहिए। अगर तुम्हारी आगे जनरेशन, अगर तुम गलत चीजों में जा रही है, तो वो अगर तुम उनको समझा रहे हो, तो वो उनको समझनी चाहिए, वो चीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें अपनी मर्जी थोपनी चाहिए कि तुम ऐसा करो। क्यों करो? मैंने कहा था तुम हमें पैदा करो? नहीं कहा था। तुमने पैदा किया, मेरी इच्छा है, मैं जैसी जीऊं वो चीज है। बाकी बस यही है, मिडिल क्लास वाले सोचिए चलो, अपना काम करते चलो। बाकी ये भी सच बात है कि वो तुम्हारी चीजों से, जैसे तुम बड़ा बनना चाहते हो, उनसे वो डरते नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि उससे उन्हें, हाँ उन्हें प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से, लेकिन बस वो डरते हैं। तो मेरा एक ये, अगर वो वीडियो देखें तो उनको सिर्फ इतना सोचना चाहिए, उनको एक जागरूक होना चाहिए कि हमको अपने अंदर से ना वो जो डर है, उस डर को निकालना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि हमने जिसको पैदा किया है, हम, वो हमारी कठपुतली नहीं है, उसकी एक लाइफ है, उसको जीने दो उसके हिसाब से। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो तब उसको रोको टोको, जो करना है करो, लेकिन तब तक नहीं। ये एक मेरा मैसेज है, क्योंकि हम अपने बच्चों की कहीं ना कहीं बहुत ही उसको रोक लेते हैं, उसकी काबिलियत को ना पकड़ के रख लेते हैं। अगर तुम उसको फ्री हैंड छोड़ दो, तुम उस पर विश्वास करो, वो जो बोल रहा है कि अब मम्मी पापा की मैं ना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, तुमको हाँ बिल्कुल बनोगे तुम। उनको लगता है कि यार कोई नहीं, तो मेरे माँ बाप मेरे विश्वास करते हैं, और वो इंसान बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा जो हाथ होता है ना, उसको लगता है कि बहुत बड़ा हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है। पेरेंट्स वो चीज है, लेकिन यहाँ लोग समझते नहीं। तुम समझो, यही मेरा एक मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ नहीं। ठीक है? बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।